आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, इस श्रृंखला में आज का शीर्षक है स्वस्थ रहने के लिए हौसला न खोएं। वर्तमान में हमारी जीवन शैली, रहन सहन व खान पान ऐसा है कि बीमारियां कभी भी जीवन में अपनी दस्तक दे देती हैं। सामान्य बीमारी हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मन में भरोसा होता है कि दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई ऐसी बीमारी हो जो जल्दी ठीक ना हो तो मन में एक निराशा पनप जाती है कि अब क्या होगा। घर परिवार में किसी बीमारी के होने पर केवल वह व्यक्ति ही हताश, निराश व परेशान नहीं होता, बल्कि उसके कारण अन्य लोग भी उतने ही परेशान हो जाते हैं। किसी बीमारी से केवल उस व्यक्ति को ही लड़ना जूझना नहीं पड़ता, बल्कि उसके अपने भी उस बीमारी से लड़ते हैं, उसके उपचार में जुट जाते हैं। कोई भी बीमारी केवल हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं करती, बल्कि हमारे मन को भी कमज़ोर बनाने व तोड़ने का प्रयास करती है। लंबी बीमारी जीवन में घोर निराशा के बादल लेकर आती है, जो आसानी से छटते नहीं। ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि घर का वातावरण सकारात्मक बनाया जाए। बीमार व्यक्ति को यह भरोसा दिलाया जाए कि वो जल्दी स्वस्थ व सामान्य हो जाएगा। यदि घर में या आसपास कोई मित्र संबंधी बीमार हो गया हो और उसके मन में निराशा छा रही हो, तो सबसे पहले उसे दूर करना चाहिए, न कि उसे और डराना चाहिए। बीमारी ठीक होगी या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसका मन बीमार न पड़े। क्योंकि यदि मन निराश हो गया, हताश हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का मन भी यदि कमज़ोर है, रुग्ण है, नकारात्मक है, तो उसे बीमार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमारा शरीर और मन एक दूसरे पर अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। जहाँ स्वस्थ शरीर मन को स्वस्थ व तरोताज़ा बनाने में सहयोग करता है, वहीं स्वस्थ मन भी शरीर को स्वस्थ करने में अपना पूरा योगदान देता है। यदि दोनों में से एक भी रुग्ण है और दूसरा स्वस्थ है, तो धीरे धीरे ये रुग्णता दूर की जा सकती है, बशर्ते स्वस्थ शरीर या मन रुग्ण न पड़े, कमज़ोर न पड़े, बल्कि अपना पूरा सहयोग दे। रोग शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इससे लड़ना और इसे जीतना। इसके लिए ज़रूरी है कि बीमार व्यक्ति के आसपास का माहौल व उसके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया जाए, और इसके लिए उसे उत्साहित करना, प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में नित्य ही ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो अमुक बीमारियों से लड़कर विजयी हुए हैं और अपने सामान्य जीवन क्रम में वापस आ गए हैं। ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनाकर, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर स्वस्थ होने की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि रोगी व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत है, तो फिर उसे कोई बीमार नहीं कर सकता, और यदि इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो उसे कोई स्वस्थ नहीं कर सकता। इसलिए बीमार व्यक्ति की इच्छा शक्ति को सबल बनाना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विंस्टन चर्चिल दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। एक बार उनके शरीर के आधे हिस्से को लकवा, स्ट्रोक मार गया। कहते हैं कि चर्चिल ने अपना हाथ ठीक करने के लिए अपने हाथ को आदेश देना प्रारंभ किया। वे हर दिन अपने हाथ पर ध्यान केंद्रित करके उसे ठीक होने के लिए आदेश देते रहते और मन में ये कहते कि तुम्हें ठीक होना ही है। सचमुच एक दिन चमत्कार हो गया, उनका हाथ ठीक हो गया। जीवन में असंभव दिखने वाले कार्य जब संभव हो जाते हैं तो आश्चर्य होता है, लेकिन मन की मजबूत इच्छा शक्ति के आधार पर कई तरह के आश्चर्यों को फलीभूत किया जा सकता है। हमारे देश में ऐसे कई रोग हैं जो लाइलाज हैं। कई ऐसे रोग हैं जिनका इलाज बहुत महंगा है। कई रोगों के इलाज में बहुत जोखिम व चुनौतियां होती हैं। इनमें जीवन बच भी सकता है और नहीं भी। ऐसी स्थिति में एक सहारा बचता है, भगवान से प्रार्थना। पूजा, उपासना, ध्यान, मंत्र जप आदि के माध्यम से भी मन को सशक्त करने में बहुत मदद मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ होने की दिशा में भी अग्रसर होता है। जीवन हमारा छोटा सा है, इस पर भी यदि कोई बीमारी हो जाए तो तनाव होता है, चिंता होती है कि अब क्या होगा, कैसे सब ठीक होगा, कैसे जीवन गुजरेगा।
भले ही बीमारी का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन उसके कारण जीवन जीने के आनंद को नहीं खोना चाहिए, बल्कि उस बीमारी से लड़ना चाहिए। बीमारी के साथ भले ही जीना पड़े, लेकिन ऐसे जीना चाहिए कि जीवन सार्थक हो जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबा जीवन नहीं जी पाते, लेकिन ऐसे काम कर जाते हैं कि अमर हो जाते हैं। और बहुत से लोग लंबा जीवन जीकर भी जीवन में कोई सार्थकता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए कोई बीमारी भले ही हो, लेकिन जीवन को सार्थक बनाने के अपने लक्ष्य से कभी डिगना नहीं चाहिए। अंत तक जीवन से लड़ना चाहिए। हर मनुष्य जीवन से संघर्ष कर ही रहा है। ऐसी स्थिति में यदि बीमारी से संघर्ष करना भी पड़े तो उसमें डरना नहीं चाहिए। क्या पता व्यक्ति की मजबूत इच्छा शक्ति के आगे, उसकी दृढ़ता के आगे बीमारी टिक ही न पाए और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। इसलिए किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए मन में साहस होना चाहिए, न कि घबराहट। मन में उत्साह होना चाहिए, न कि निराशा। मनुष्य है, मनुष्य जीवन है, शरीर है तो कोई ना कोई तकलीफ आती ही रहेगी। शरीर में इतने सारे अंग अवयव हैं, किसी न किसी में दर्द कष्ट पैदा हो ही जाता है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसके इलाज की ज़रूरत है। सही समय पर यदि सही ढंग से बीमारी का इलाज कराया जाए, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखा जाए और ज़रूरी सावधानियां बरती जाएं, तो बीमारी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। और आज के ज़माने में बीमारियों के इलाज के लिए बहुत सारे साधन सुविधाएं हैं। ऐसी स्थिति में मन को निराश नहीं करना चाहिए। हिम्मत के साथ बीमारियों से लड़ना चाहिए और स्वस्थ होने का हौसला रखना चाहिए। इसी के साथ ये लेख यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इससे समाज को और इसमें पीड़ित व्यक्तियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 2015, पृष्ठ संख्या 37 और 38। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं अनगिनत धन्यवाद। सादर प्रणाम।